हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक लाइक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, और कहना चाहिए एक्सपेरिमेंटल भी नहीं कहेंगे इसको, एक छोटा सा वीडियो है जो जनरली लोग मिस्टेक करते हैं या उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं और उनको नहीं मिल रहा होता है। तो आज मैं वो सॉल्यूशन लेके आपके पास आई हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किसके लिए है। तो बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर उनका बीएससी या एमएससी का जो प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हम 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम पे या 2 इलेक्ट्रोड सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें यदि हम 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम में काम करते हैं तो उसमें हमें 3 इलेक्ट्रोड्स लेने होते हैं। एक तो होता है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक होता है वर्किंग इलेक्ट्रोड और एक होता है हमारा काउंटर इलेक्ट्रोड। तो अब जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है ये भी कई टाइप के होते हैं, जैसे SHE इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं। सेकंड हमारा होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड जिसको HgHgO इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। थर्ड वन हमारा होता है ये AgCl इलेक्ट्रोड। ओके, तो जैसे हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे काम करते हैं तो हर इलेक्ट्रोड की एक लिमिटेशंस होती हैं, और जैसे ही आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ये AgCl वाला इलेक्ट्रोड। तो AgCl वाले इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे की तरफ एक वाइट प्रेसिपिटेट है वो कलेक्ट हो गया है, और ये प्रेसिपिटेट जब कलेक्ट हो जाता है तो कई बार ऐसे होता है कि हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। एक बार मैं आपको एक क्लियर इलेक्ट्रोड या फिर ऐसा इलेक्ट्रोड दिखा देती हूँ जो एकदम क्लियर है, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रोड। ये भी AgCl इलेक्ट्रोड है, लेकिन इसमें नीचे की तरफ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इससे हम यदि काम करेंगे तो हो सकता है कि हमको इसके कंपैरिजन में जिसमें प्रेसिपिटेट बने हुए हैं उसके कंपैरिजन में बेटर रिजल्ट मिले। ओके, अब ये होता क्यों है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये मैं तभी बताऊंगी जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि मुझे कमेंट्स मिलते हैं इसके रिगार्डिंग तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेटली। ओके, तो आज मैं सिर्फ क्लीन करना आपको बता रही हूँ। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, एक बार मैं आपको क्लीन कर दूँ इसको, फिर बताती हूँ। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वाला आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है, और इसको मुझे क्लीन करना है। तो एक बार मैं पार्ट्स बता देती हूँ कि ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक बार क्लियर इलेक्ट्रोड लेंगे हमारा, जैसे ये वाला इलेक्ट्रोड है। तो इस इलेक्ट्रोड में देख पा रहे होंगे कि ये मेरा CHI का इलेक्ट्रोड है। CHI एक कंपनी है, उसका इलेक्ट्रोड मैंने ये परचेज किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वाइट कलर का एक आपको पार्ट दिख रहा होगा, वाइट कलर का वायर दिख रहा होगा। सबसे पहले तो एक ये ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब के अंदर एक वाइट कलर का वायर दिख रहा है, ये आपका Ag का वायर है। Ag मतलब सिल्वर का वायर है, जिसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है, इसलिए इसको सिल्वर AgCl इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर का वायर है और उसके ऊपर AgCl की कोटिंग है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं AgCl। ओके, और इसके अंदर जो ग्लास ट्यूब के अंदर जो लिक्विड फिल है ये आपका KCl का सॉल्यूशन है। अब ये KCl का सॉल्यूशन भी अलग अलग वेरिएशन होते हैं इसके, कोई 3 मोलर फिल करता है, कोई 3.5 मोलर फिल करता है। डिपेंड करता है कि आपको कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए है, उस पर वेरी करेगा आपका ये सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद ये जो नीचे वाइट कलर का दिख रहा है पार्ट, ये जो नीचे वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है ये आपका पोरस प्लग है, इससे ही आयंस का जो है एक्सचेंज होगा और आपका जो ये इलेक्ट्रोड है वो काम करेगा। ओके, अब यहाँ से आपका वर्क स्टेशन कनेक्ट होगा और दिस इज रेडी फॉर वर्क, राइट। तो अब ये तो हमारा क्लियर इलेक्ट्रोड है, लेकिन कई बार जब ये प्रेसिपिटेट आ जाता है तो मन में डाउट आता है कि ये क्लीन कैसे होगा। तो आप क्लीन करने का मैं आपको मेथड बता रही हूँ, ये बहुत ही इजी है। तो जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक होल है। ओके, ये वाला जो होल है, मुझे इसमें क्या करूँगी, मैं DI वाटर को फिल कर दूँगी, बार बार DI वाटर डालूंगी और इसको फिर से वॉश करूँगी, फिर DI वाटर डालूंगी, थोड़ा शेक करूँगी, फिर वॉश करूँगी, और ऐसे करके मुझे सारा जो डर्ट है अंदर, सारा जो प्रेसिपिटेट है ये मुझे निकाल लेना है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रेसिपिटेट इतना ज़्यादा हार्ड हो गया है, वैसे ये मतलब कहना चाहिए एक कॉशन होता है कि आपका इलेक्ट्रोड कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल नहीं है या वो ड्राई हो गया है,
ये हमेशा आपको चेक करते रहना चाहिए। यदि लेकिन कई बार हमारा इलेक्ट्रोड बहुत टाइम से वर्क नहीं कर रहे होते हैं, या फिर रखा होता है, या फिर काम भी कर रहे हो, तो कई बार ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। दिस इज़ कॉमन थिंग, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको क्लीन कर लेना है। तो क्लीन करने का मैं आपको बताती हूँ। तो आपको मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बीकर में DI वाटर लिया हुआ है, ये मेरा DI वाटर है, ओके। और यहाँ पे एक खाली बीकर लिया है, इसमें मैं जो भी डर्ट होगा, जो भी मैं क्लीन करूँगी, वॉशिंग करूँगी, तो इसमें निकाल दूँगी। और इस बीकर में मैंने अपना ये इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। साथ ही साथ मैंने 3.5 मोलर का ये सॉल्यूशन बना के रखा है। 3.5 मोलर KCl है, ओके। तो जैसे ही मैं जब सारा क्लीन कर लूँगी तो KCl में फिल करके इसको रख दूँगी, ओके। तो सबसे पहले तो क्लीन करना मैं आपको बताती हूँ। तो मैं ये इलेक्ट्रोड लिया है मैंने, और सबसे पहले तो इसका सारा कुछ जो भी है इस सिरिंज की हेल्प से मैं निकाल लूँगी। तो आपको इस होल में ये सिरिंज को फिट करना है, और ऐसे करके आपको इस टाइप का सॉल्यूशन इसमें से निकालना है। देख सकते हैं आप कि इसमें जो भी प्रेसिपिटेशन का जो है वो आ रहा है, और फिर से इसको इसमें कर देना है क्लीन, ठीक है। अब ये यहाँ से तो खाली हो गया, फिर से मैं DI लूँगी। DI लिया और इसके अंदर फिल कर दूँगी, ठीक है। ऐसे फिल कर दिया और थोड़ा शेक, ठीक है। तो जब ऐसे करोगे तो धीरे धीरे वो डर्ट है वो अंदर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाए, धीरे धीरे आपको कई बार वॉशिंग देनी होगी, उसके बाद ही ये आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे करके आपको अपना इलेक्ट्रोड क्लीन करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कई बार वॉशिंग देने के बाद मेरा ये जो इलेक्ट्रोड है, मैंने लगभग 20 बार वॉशिंग दी है। तो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा डर्ट या कितना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन आपका हुआ है, ओके। तो मैनी टाइम्स आपको वॉशिंग देनी है DI से वॉशिंग देने के बाद मैंने सिरिंज की हेल्प से इसमें जो 3 मोलर KCl या 3.5 मोलर जो भी आपको पहले से फिल था उसमें, वही उसी मोलरिटी का आपको जो सॉल्यूशन है KCl का वो फिल कर देना है। तो मैंने 3.5 मोलर का जो सॉल्यूशन है इसमें फिल किया है। साथ ही साथ जिसमें भी आप रख रहे हैं अपना, जैसे मेरा ये वाला, मैं इस टाइप के जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है मैं इसमें फिल कर देती हूँ अपना KCl सॉल्यूशन, और इसमें ही मैं इस तरीके से डिप करके इलेक्ट्रोड को रख देती हूँ। इसके बाद आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि इसमें ये जो है ना, यहाँ पे भी आपका ये जो सॉल्ट है वो कलेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको भी क्लीन करते रहना है, और टाइम टू टाइम आपका जो ये जो सॉल्यूशन है उसको आपको चेंज करते रहना है, और ये कभी ड्राई नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको अपने जो इलेक्ट्रोड्स हैं लैब में उनका ध्यान रखना है। तो ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके साथ जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करते रहेंगे। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वर्किंग इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड, उसकी पॉलिशिंग कैसे करते हैं। सो यस, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।